साइंस एग्जीबिशन के कार्यक्रम में बच्चों ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के किए सफल परीक्षण। आपको बता दें, विज्ञान के रास्ते विकास की राह आसान हो जाती है। आज़ादी के बाद हमारे देश में विज्ञान के जरिए नए नए आविष्कार के जरिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक सोच अगर बचपन से ही पैदा हो जाए तो बड़े होकर वो बच्चे कहीं ना कहीं देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। ऐसे सोच के साथ बलिया के ग्रीन वैली स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया, जहां बच्चे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के प्रभावित होकर ग्रामीण इलाकों से आए लोगों के सामने कई मॉडल पेश किए। जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बच्चे छोटे ज़रूर हैं मगर इनकी सोच बड़ी लंबी है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, इन पर बाल वैज्ञानिकों का रोल मॉडल अब कोई फिल्मी कलाकार नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं, बल्कि APJ अब्दुल कलाम और CV रमन जैसे वैज्ञानिक हो रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त बलिया के सबसे बड़े स्कूल ग्रीन वैली स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में, जहां बाल वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल बेहतर सोच के साथ पेश किए हैं। किसी ने वेंडिंग मशीन बनाई है तो कंपानी में खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बनाकर इजराइल जैसे देश में जहां कम पानी पाया जाता है, ऐसे देशों में खास कारगर है। तो वहीं कुछ बच्चों ने चंद्रयान से प्रभावित होकर उसका मॉडल के जरिए लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। इस साइंस एग्जीबिशन के आयोजक ग्रीन वैली स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, अब देश की नई पीढ़ी वैज्ञानिक युग में फिल्मी कलाकार क्रिकेटर को नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम और CV रमन जैसे वैज्ञानिकों को अपना रोल मॉडल बना रही है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्रेया मौर्य। जी श्रेया मौर्य जी, ये अभी आप किस चीज़ का जो बनाई है और इसे क्या दिखाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ड्रिप इरिगेशन वर्किंग मॉडल है। हम इसे यह दिखाना चाहते हैं कि इजराइल में जो लोग होते हैं उनके यहाँ पानी बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि अपने खेतों में जो पौधे हैं उनको अच्छे से उगा सके। जहाँ पे पानी बहुत ही बूंद बूंद सीधा जड़ों में जाती है, इससे कम इनको डाल के वो ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं। ये टेक्निक किस तरह का है और इसे कैसे तैयार किया जाता है? ये खेती करने की एक टेक्निक है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो कुआं है यहाँ से पानी जाएगा और फिर कुएं में ही वापस लाके उस पाइप को डाल देंगे, और यहाँ पे हम छोटे छोटे होल्स किए हैं जिससे जब पानी यहाँ से रिलीज होगा तो फिर वही बूंद करके अब पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा। ये किस देश का टेक्नोलॉजी है? ये इजराइल देश की टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसे निकाला है और ये अब तो पूरी दुनिया में यूज होने लगा। ठीक। मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। ये मेरा वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन हमें खाना, पानी, भोजन देता है। जब हम कोई सिक्का या फिर कोई भी टोकन वगैरह उसमें डालते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो हमें दे देता है। और वेंडिंग मशीन का आविष्कार एवरेट राइवल ने किया था 1883 में, जब वो सिर्फ 18 साल के थे और वो लंदन के रहने वाले थे। वेंडिंग मशीन ज़्यादातर एयरपोर्ट्स, मॉल्स, अस्पतालों में पाया जाता है। थैंक यू। थोड़ा तेज बोलो। माय नेम इज अंतरा सिंह फ्रॉम क्लास 8। जी, अभी आप क्या बनाई हैं और क्या दिखाना चाह रही हैं आप? ये हाइड्रोलिक डैम है जिससे कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब ये इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं। जिससे हम लोग इसे वाटर के यूजेस से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बट उसमें पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। बट वाटर से हम लोग इससे हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक डैम हम लोग इससे यूज़ करके इससे बिजली बनाते हैं जिससे मतलब पॉल्यूशन ना हो। कितना समय लगा है बनाने में? इससे हमें 1 मंथ। कितने स्टूडेंट मिलकर इसको? मेरा नाम आदित्य ओझा है। ग्रीन वैली स्कूल क्लास 8 में मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। और ये हम लोगों ने चंद्रयान मॉडल, चंद्रयान जो गया उसके देखते हुए हम लोगों ने एक चंद्रयान मॉडल बनाया, और इस चंद्रयान मॉडल ने हमें वर्किंग के साथ हमने इस चंद्रयान मॉडल को दिखाया है। क्या दिखाना चाह रहे हो, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? हमने जैसे कि वो चंद्रयान ज़्यादा पैसों में गया, हम लोगों ने इस चंद्रयान को कम पैसों में और आसानी पूर्वक कुछ ऊपर तक ले जाके और फिर नीचे हम लोग इस चंद्रयान को लाए। क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया हो इसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, ये कागज़ का और ये पाइप, मोटर और ये पेंसिल्स और ये बैटरी और ये
वायर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। सब अनयूज मटेरियल से, स्क्रैप से बनाए हो या किस तरह से बनाए हो? नहीं, सब यूज मटेरियल्स हैं, उसी से हम लोग। कितना दिन में बनाए हो इसको? 3 दिन। 3 दिनों में हम लोगों ने इसको बना के खड़ा कर दिया। कितने लोग मिलकर? कितने स्टूडेंट्स मिलकर हम बनाए हो? चारों ने इसे मिलके बनाया। 4 लोगों ने। हाँ। क्या जानते हो चंद्रयान के बारे में, कुछ जानते हो? हाँ, चंद्रयान हम लोग को हमारा भारत ने हमारी चंद्रयान को छोड़ा और ये चंद्रयान जाके नॉर्थ ईस्ट फील्डर में वहाँ स्थापित हुआ। और क्या जानते हो उसके बारे में? और यहाँ इसरो से इसे तैयार किया गया था और इसरो से तैयार करके Myself Omkarnath Mishra, principal of Green Valley Public School. आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कुछ रहा? Basically today the school has organized a science exhibition program and we organize this type of program basically to spread a message about the importance of science and use of science in our daily life of human beings. After the success of Chandrayaan 2 and Gaganyaan, the students took more interest in the field of the science. Especially I am very thankful to our science teacher, Mr. Jayaprakash Tiwari, who motivated the students to participate in this type of science activities, science exhibitions programs. And the students are prepared, doing a lot of hard work and prepared the Pragyan rover, robot, Gaganyaan, the model of smart city, etc. This type of organization was held for the first time? No. We will continue it. We also organized this type of program in last year in the month of November and to be continued this year. What are the theme to organize this type of organizations? We provide the opportunity to the students and their classmates to innovate these type of programs. इस कार्यक्रम को बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, एक साइंस की दिशा में उनको अग्रसर करने के लिए, क्योंकि यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है कि अब तमाम बच्चों के जो रोल मॉडल हैं वो एक्टर, क्रिकेटर और फुटबॉलर से इतर अब वैज्ञानिक रोल मॉडल होते जा रहे हैं। इनके लिए रोल मॉडल अब अब्दुल कलाम हो चुके हैं, CV रमन है, चंद्रशेखर है और बच्चों का झुकाव काफ़ी हद तक विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है।